नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या चाइना का चेंगडू J-20 सचमुच में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या फिर चाइना का बनाया हुआ सिर्फ एक ब्लफ है। और ग्लोबल टाइम्स पहले J-20 को एक 5th जनरेशन फाइटर बताता फिरता था, लेकिन अब 4th जनरेशन क्यों लिख रहा है, साथ ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट असल में होते क्या हैं, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही क्राइटेरिया क्या होता है इन जेट्स के क्लासिफिकेशन का, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों J-20 चाइना का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है और चाइना इसे यूएस के F-22 और F-35 से कंपेयर करता था, लेकिन रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में राफेल्स के आने के साथ ही पूरी दुनिया राफेल्स को J-20 से कंपेयर कर रही है। अब जाके एक डीप एनालिसिस किया गया है, डीप स्टडी की गई है और पाया गया कि J-20 का और 5th जनरेशन का तो दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं है। 5th जनरेशन तो दूर दोस्तों, J-20 राफेल से भी कहीं ज्यादा पीछे है। जी हाँ दोस्तों, इवैल्यूएशन और स्टडीज के बाद किसी भी मामले में J-20 यहां पर राफेल से आगे नहीं निकलता है। दोस्तों राफेल एक 4.5 जनरेशन जेट, जबकि J-20 में स्टेल्थ के नाम पे सिर्फ कोटिंग की गई है और मेड इन चाइना के नाम पे रशिया का एक बेहद पुराना सा इंजन लगाया गया है। तो दोस्तों रिसेंटली ये सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने के बाद अब मजबूरी में चाइना को J-20 की असलियत सामने लानी ही पड़ी। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखपत्र है, यानी कि अखबार है, मीडिया नेटवर्क है, उसमें छपी एक रिपोर्ट के अनुसार J-20 को 4th जनरेशन फाइटर लिखा गया है। दोस्तों अब ये तो बात हो गई J-20 की, लेकिन असल में तय कैसे किया जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कौन सी जनरेशन का है या फिर कौन सी पीढ़ी का है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं एक पर्टिकुलर जनरेशन के फाइटर के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट के अकॉर्डिंग फाइटर जनरेशन्स की, यानी कि वेस्ट यानी मतलब अमेरिकन कंट्रीज के अकॉर्डिंग। और ये क्लासिफिकेशन दोस्तों बहुत ही सटीक माना जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है ये, और इसे प्योर क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी चाइना ने अपना एक खुद का क्लासिफिकेशन बनाया है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों वेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर कहें अमेरिकन कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम फाइटर जनरेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों फाइटर जनरेशन्स यानी कि किसी युद्धक विमान की पीढ़ी का यूज होता है, उसमें इस्तेमाल की गई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मेजरमेंट देने में। अब पहली जनरेशन क्या होती है दोस्तों, तो पहली जनरेशन फाइटर जेट्स की होती है जो सबसे पहले फाइटर जेट्स बनाए गए थे, और ये लेट 1940s में सर्विस में आए थे ये जेट्स। इनमें दोस्तों पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा इंप्रूव्ड स्पीड होती थी, यानी कि जो 1940s से पहले पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते थे उनसे ज़्यादा इंप्रूव्ड स्पीड इनमें हुई। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप ब्रिटेन का मेटियोर देखिए, यूएस का F-80, और इनका यूज़ दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। अब सेकेंड जनरेशन देखें तो ये कोरियन वॉर के समय सर्विस में आए थे। जी हाँ, इनमें हाईली स्वेप्ट इंजन्स थे जो कि डॉग फाइट में इनकी एजिलिटी को बढ़ाते थे। एग्जाम्पल के लिए यूएस का F-86 और रशिया का MiG-15 और MiG-17। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 3rd जनरेशन की। तो 3rd जनरेशन आई लेट 50s में। इनमें भी कई एडवांसमेंट किए गए थे, जैसे कि इनका इंजन जो कि सुपर सोनिक स्पीड को अलाउ करता था और एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता था। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए MiG-21 और यूएस का F-104, ये दोनों एक 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट थे। दोस्तों अब आती है 4th जनरेशन की बारी। 4th जनरेशन ऑफ फाइटर्स, ये जेट्स दोस्तों 1970s के समय में आए थे और आज के प्रेजेंट टाइम में ये डोमिनेंट जेट्स हैं किसी भी एयरफोर्स में। इस एडवांस्ड मल्टीमोड रडार जो कि एरियल और सरफेस टारगेट्स को दोनों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, और दूसरे एडवांस्ड सेंसर्स भी इनमें होते हैं, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स होते हैं, एडवांस्ड वेपन कैरी करने की इनमें क्षमता होती है। दोस्तों अब जो प्रेजेंट टाइम पे जेट्स यूज किए जाते हैं वो अभी 4th जनरेशन के हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएस के
F-15 और F-16, फ्रांस के मिराज 2000, रशिया के Su-27 और मिग-29। दोस्तों अब इन 4th जनरेशन में कई ज़्यादा एडवांसमेंट किए गए, लेकिन 5th जनरेशन से ये थोड़ा नीचे थे। तो इन एयरक्राफ्ट्स को एक और नई कैटेगरी में रखा गया, एक 4.5 जनरेशन कैटेगरी में। दोस्तों ये 4.5 जनरेशन कैटेगरी जो है ये 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच आती है, और एयरक्राफ्ट जो कि इसमें होते हैं इस कैटेगरी में वो अर्ली 2000s में सामने आए थे। इसमें होती है हाई एजिलिटी, सेंसर फ्यूजन यानी कि रेडार और इंफ्रारेड सेंसर्स का इंटीग्रेशन, और साथ ही दोस्तों इनका रेडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने के लिए कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इनको हम सेमी स्टेल्थ जेट जरूर कह सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमारे राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, Su-35 ये सभी के सभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। दोस्तों अब आ जाती है 5th जनरेशन की बारी। तो ये एयरक्राफ्ट प्रेजेंट टाइम में डेवलप किए जा रहे हैं। आज के समय पे जो हम एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं वो है 5th जनरेशन ऑफ फाइटर, जो कि लगभग 15 से 20 सालों में सर्विस में आ जाएंगे। और यूएस ने तो 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल भी कर दिए हैं, जो कि हैं F-22 और F-35, और ये दोनों ही इकलौते एक्टिव 5th जनरेशन जेट्स हैं पूरी दुनिया में। इनके अलावा अभी कोई भी 5th जनरेशन जेट एक्टिव नहीं हुआ है, ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इसी के साथ दोस्तों रशियन Su-57 को भी इंडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों भारत का AMCA भी 10 से 15 सालों में लगभग इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया एक प्योर एंड क्लीन क्लासिफिकेशन, लेकिन चाइना ने अपना एक अलग ही क्लासिफिकेशन बना रखा है। उनके हिसाब से J-20 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि असल में एक 4th जनरेशन है। राफेल को वो 3rd जनरेशन बोलते हैं, जबकि राफेल है 4.5 जनरेशन। और आपको पता ही है कि चाइना क्या करता है क्या नहीं, ये सब आप पहले से ही जानते हैं। चाइना हमेशा दूसरों की डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को चुरा के उनका इमिटेशन करके अपने फाइटर जेट्स, अपने वेपन्स, अपने इक्विपमेंट्स डेवलप करता है, और इसका क्रेडिट चाइना ले लेता है। अब चाइना यहाँ पे एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन बोलता था, जो कि है J-20, जबकि राफेल के आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चाएं हुई, डिबेट्स हुई, तो उसमें पाया गया कि J-20 एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इसमें स्टेल्थ के नाम पे सिर्फ कोटिंग है, स्टेल्थ कोटिंग है। और राफेल जो कि एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो J-20 से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, और इंडिया को चाइनीज़ एयरफोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एज मिला है राफेल्स के आने से। तो आप क्या सोचते हैं राफेल्स और J-20 के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।